शेयर बाजार में ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं, लेकिन वो इस बात से डर जाते हैं कि कहीं उनको आगे चलकर नुकसान ना झेलना पड़े। और ये सच भी है कि बहुत से लोगों का इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका भी नहीं पता होता, जिस वजह से वो अपना पैसा गंवा देते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं, लेकिन रिटर्न जो है वो उम्मीद से कम मिलता है। तब ऐसे में इन्वेस्टमेंट के लिए एसआईपी, पीपीएफ और सोने को अच्छा निवेश माना जा सकता है। हालांकि ज़रूरी नहीं कि इसमें पैसा एक बराबर ही रिटर्न दे। अब इसको लेकर एक सवाल उठता है कि जब इनमें एक जैसा रिटर्न नहीं मिल पाता, तो फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनमें सबसे अच्छा और बेहतरीन ऑप्शन क्या है। तो आपके इन सभी सवालों का जवाब हम आगे इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे, और साथ ही कैलकुलेट करके आपके सामने एक एस्टिमेटेड अमाउंट भी रखेंगे, जिससे आपको समझने में मदद होगी कि आप कहां निवेश करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की। दरअसल ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है। यह उन लोगों के लिए बेहतर है जो लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इससे मार्केट में होने वाले बदलावों का फायदा मिलता है, लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क भी होता है। वहीं शेयर मार्केट में एसआईपी से आमतौर पर 12% से लेकर 14% तक का रिटर्न मिल जाता है। अगर आपको हर साल 12% का रिटर्न मिलता है, तो 10,000 रुपए की एसआईपी से 1 करोड़ रुपए बनाने में 20 साल से थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। यह तो बात हुई एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की। लेकिन अब बात पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की करते हैं। इसमें आप इन्वेस्टमेंट करके करोड़पति बनने का आपका जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले पीपीएफ को समझते हैं कि आखिर ये है क्या। तो पीपीएफ सरकार की एक योजना है। ये इन्वेस्टर्स को सेफ रिटर्न देने के लिए बनाई गई है, और इसमें 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है, यानी कि 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। अब इन्वेस्टमेंट होता है तो जाहिर सी बात है कि इन पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी मिलता होगा। तो इस पर मिलने वाले इंटरेस्ट की अगर बात करें, तो सरकार इस पर हर साल इंटरेस्ट रेट तय करती है। फिलहाल इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट रेट 7.1% है। अगर इंटरेस्ट रेट ऐसे ही 7.1% रहता है, तो अगर आप हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो 28 साल में आप 1 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर पाएंगे। लेकिन आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या पीपीएफ को 15 साल के बाद भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो जानकारी के अनुसार इसे आप 15 साल के बाद 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, यानी कि 15 साल जब आपका टेन्योर खत्म हो जाता है, तो फिर इसे आप अगले 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, और फिर अगले 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब बात सोने की कर लेते हैं कि सोने में इन्वेस्टमेंट करने से आपको कितना फायदा हो सकता है। तो जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि सोना इस समय अपने टॉप पर परफॉर्मेंस कर रहा है। इस साल अभी तक ये 40% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है। वहीं गोल्ड ईटीएफ ने भी अच्छा रिटर्न दिया है। गोल्ड ईटीएफ सोने में इन्वेस्ट करने का एक शानदार तरीका है। ये 99.5% शुद्ध सोने के बराबर होता है। वैल्यू रिसर्च के अनुसार 26 अगस्त 2025 तक गोल्ड ईटीएफ ने 10 सालों में करीब 13.46% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर आपको इतना रिटर्न मिलता है, तो हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके आप करीब 14 साल में ही 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि एसआईपी, पीपीएफ और गोल्ड की, कि आप इनसे कितने समय में 1 करोड़ की रकम या 1 करोड़ का कॉर्पस तैयार कर सकते हैं, और अपने समझा कि किस में इन्वेस्टमेंट करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन इसके अलावा कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार आप अपने एक्सपर्ट से राय ज़रूर ले लें, और बाकी ही ऐसी फाइनेंस से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।